हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसमें देखते हैं। उसने हमें दे रखा है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 7/11। और फाइंड करने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। आइए बेटा फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आइए बेटा फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है हमें 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 5/11 दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 7/11 दे रखी है। तीनों वैल्यूज़ को फिल किया। तो आइए बेटा इसके बाद हम तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 11 है सबके नीचे, तो सबका एलसीएम क्या आ गया? 11। अब 11 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 बचा, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 6। उसके बाद एडिशन का साइन है, प्लस आ गया। 11 को 11 के साथ डिवाइड किया, 1 बचा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, माइनस 11 को 11 के साथ डिवाइड किया, 1 बचा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 7 आ गया। अब 6 और 5 11 माइनस 7 डिवाइड बाय 11, जो हमारा माइनस करने के बाद वैल्यू बची वो क्या आई? 4/11। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आई है वो क्या है? 4/11। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट में उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड करना है। मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बेटा आइए फाइंड करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ए बाई बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा वैल्यू पुट करेंगे 4/11 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दे रखा है 5/11। तो आइए बेटा जब इसको सही करके लिखेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड वाली वैल्यू को उल्टा के लिखते हैं मल्टीपल में, 11/5। तो 11 के साथ 11 कट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 4/5। तो बेटा जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकली ए बाई बी की वो क्या आ गई है? 4/5। ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया बेटा। आइए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में उसने फाइंड करने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए के। तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा गिवन इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल रखा है। तो वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है हमें 6/11। तो बेटा सही करके लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4/11। इसको उल्टा के लिखेंगे तो मल्टीपल में चला जाएगा, 11/6 हो जाएगा। 11 के साथ 11 कट हो गया, वैल्यू आ गई 4/6। 2 पे गया, 2 2 का 4, 2 3 का 6, वैल्यू आ गई 2/3। हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ गई? 2/3। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर।